आर मीनाक्षी राणा। और मैं इनका मैचिंग हस्बैंड धर्मेंद्र राणा फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा और फ्रॉम डॉक्टर बड़ैच घराना। बहुत एक्साइटेड हैं आज आप सबसे बात करने के लिए यहाँ पर, और हम लोग गुड़गांव से बात कर रहे हैं। मेरा बैकग्राउंड बताऊँ तो मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने MBA किया है, मल्टीनेशनल्स में जॉब किया और लगभग 15 साल जॉब किया मैंने मल्टीनेशनल्स में। मीनाक्षी ने मास्टर्स किया कंप्यूटर्स में और इसने भी जॉब की। पहले ये एक प्राइवेट जॉब में थी, बाद में इसने एक स्कूल में जॉब करना स्टार्ट किया। और आज हम बात करेंगे आपसे कि ये बिज़नेस हमने क्यों किया, इस बिज़नेस में कैसे आए, कैसे किया, उसकी शायद ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे आज, लेकिन हम अपनी स्टोरी में आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज हमारी स्टोरी से आपकी दो चीज़ें शायद ज़रूर क्लियर होंगी यहाँ पे, अगर आपने पूरा इस हमारे आज सेशन को सुना। एक तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या आपको भी इस बिज़नेस की ज़रूरत है, और दूसरा क्या आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। और मुझे लगता है जब भी किसी बिज़नेस के बारे में या एमवे बिज़नेस के बारे में भी जब आपसे कोई बात करता है तो एक अंदर दो ही सवाल होते हैं। बाकी ठीक है, कंपनी क्या है, कैसी है, वो सब बहुत अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेजर दो सवाल होते हैं जो मुझे हम दोनों को इस बिज़नेस में लगभग 21 साल हो गए हैं। और एक बात ये समझ में आ चुकी है कि दो मेजर रीजन्स, राइट, जो मेजर क्वेश्चंस किसी के होते हैं जब हम ये बिज़नेस किसी को दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, और दूसरा क्वेश्चन होता है क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो आज हम आपसे वादा करते हैं, कोशिश रहेगी हमारी टॉक से हम दिल से बात करेंगे ताकि आपको ये दोनों क्वेश्चन के जवाब मिल पाए। ओके, सो जब बिज़नेस में आए तो इतना बड़ा सपना नहीं था, इतना बड़ा कुछ नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा। मुझे याद है ये बिज़नेस कैसे हमारी ज़िंदगी में आया था, और मैं आपको बस बता देता हूँ कि जब मैं जॉब में था बहुत मेहनत कर रहा था, और मुझे लगता था कि वैसे तो जब मैं इंजीनियरिंग की थी तो हमें लगता था कि 2-4 साल जॉब करेंगे, उसके बाद में मस्ती करेंगे, और मतलब मस्ती इन द सेंस कुछ अपना बिज़नेस करेंगे, अपनी कंपनी खोलेंगे, बाद में राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ करके बहुत सी कंपनीज़ होंगी, और इस तरह से सोचा था कभी हॉस्टल की लाइफ के अंदर। लेकिन जब जॉब में आए और पहली जॉब में लगे तो समझ में आ गया था, जब पहली सैलरी मिली थी और 1-2 साल हो गया था, तो ये समझ में आ गया था ये इतना आसान होने वाला नहीं है। और खैर वो कहानी आपको ज़रूर अभी आगे बात करेंगे, लेकिन बस ये बताना चाहता हूँ कि आज जब हमने डिसीजन लिया था, ये जैन में हमने डिसीजन लिया था 2001 में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और अगेन गॉड्स की प्लानिंग थी, गॉड्स की इच्छा थी कि वो डिसीजन हम ले पाए। और जिस शख्स ने हमें दिखाया था इस बिज़नेस को, हम उनका नाम ज़रूर लेना चाहेंगे यहाँ पे। उनका नाम है ललित एंड बिंदु आनंद। यस, वो इस बिज़नेस में आज नहीं है, बाद में, बल्कि पहले ना एमवे में रिन्यूअल होता था, हर साल आपको रिन्यू करवाना होता था अपने बिज़नेस, और वो रिन्यूअल का एक अमाउंट लगता था। और आप हैरान होंगे जान के कि हमारी अपलाइंस का, ललित एंड बिंदु आनंद का 3 साल हमने रिन्यूअल करवाया। और उन दिनों ना हमारा बिज़नेस चल रहा था ना उनका चल रहा था, उनका तो हमें मालूम नहीं था कि नहीं चल रहा है, बट जब पता लगा, जब चौथे साल भी रिन्यूअल का समय आया तो उन्होंने कहा यार ना मेरा चल रहा है ना तुम्हारा चल रहा है, तो क्यों रिन्यू करवाते हैं। खैर उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया, लेकिन हमने फिर भी रिन्यूअल करवाया, क्योंकि एक बार देख चुके थे इसका विज़न, तो हमें पता था ये बिज़नेस तो चलता है दोस्त, अभी हम सही से नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। और उसके बाद हमने कुछ सालों के बाद जब इसमें कामयाब हो गए, जब हमें पहला एलएस ट्रिप मिला था, तब हम दोबारा से अपने अप्लाइंस सेम ललित बिंदु आनंद के घर में गए थे। वो बिज़नेस में तो नहीं थे, और वहाँ जाके हमारा फ़र्ज़ था जस्ट उनको थैंक्स करने के लिए हम लोग गए थे, है ना, पंचकुला में, वो दिल्ली में थे हम उस टाइम, या गुड़गांव में थे। और हमने उनको थैंक्स बोला, और उस दिन उन्होंने बोला चल आज हम दोबारा से तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। तो उन्होंने दोबारा शुरू किया। खैर हमारी अपलाइन में नहीं कुछ कर पाए थे, डाउनलाइन में भी कुछ नहीं कर पाए, बट आज हम थैंक्स करते हैं उनका दिल से कि इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत उन्होंने हम करवाई थी, राइट। और उसी के साथ हमें हमारे मेंटर्स मिले जो हमारे लाइफ के भी मेंटर बन गए, इस बिज़नेस के लाइफ के मेंटर बने डॉक्टर हरभजन मोहन कॉर्पोरेट, राइट। जब उनका नाम लेते हैं तो श्रद्धा से सिर झुक जाता है, दुनिया उनको नमन करती है। कितने लोगों की ज़िंदगियों को आज बदल रहे हैं वो। अभी तो डिजिटली भी वो उतने ही एक्टिव हैं जितने पहले वो फिजिकली भी एक्टिव थे। सो हैट्स ऑफ टू देयर एनर्जी, देयर ड्रीम्स, देयर विज़न, राइट, देयर विजडम। सो वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसे एलओएस में हैं। और आज मैं और मीनाक्षी यहाँ पे हैं तो बहुत बड़ा रीज़न यस ऑफ कोर्स हमारा एलओएस का है, उसके साथ ही बहुत बड़ा टीचिंग्स लर्निंग जो है वो जो एक यहाँ पे पूल है, राइट, डायमंड्स एंड अबव, एमरल्ड्स एंड अबव, फाउंडर एमरल्ड्स, राइट, इन सब से हमने किसी ना किसी सेशन में, किसी फिजिकल सेशन में, किसी डिजिटल सेशन में पिछले 2 साल में कुछ ना कुछ सीखा, कहीं ना कहीं से कोई लाइन ली, उसको यूज़ किया और यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं।
नहीं तो मेरे और मीनाक्षी के ही अगर अपना दिमाग अपनी चीज़ें चला के हम कर रहे होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सो वी सैल्यूट टू देम एंड वी ये मौका है हम उन सबको थैंक्स कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, राइट। और इस जगह तक पहुंचने में और जो बहुत बड़ा साथ रहा है वो हमारी टीम का रहा है। और हमारी टीम में हम अगेन ब्लेस्ड हैं कि बेस्ट हम तो बोलते हैं चुन चुन के हमें ईश्वर ने हमारी डाउनलाइंस दी हैं। और बहुत बड़ी कहानी है हर किसी के आने की बिज़नेस में हमारे साथ में। शायद उनके एक एक के लिए हमें एक एक सेमिनार करना पड़े, बट ज़रूर हम फॉर्चुनेट हैं। यहाँ पे हमारे डायमंड्स हैं, हम उनका नाम ज़रूर लेना चाहेंगे। हमारी 6th लेग जो थी जब हम डायमंड गए थे, वो हमारी डायमंड जब हुई तो वो फर्स्ट लेग बन गई, राइट। मतलब फर्स्ट डायमंड वो गए हमारे। और दे आर अमेजिंग कपल, फाउंडर डायमंड अशोक एंड संतोष पंडित, आप सब ने उनको सुना है। और अमेजिंग एक्साइटिंग कपल है, एक्साइटेड कपल है रेवाड़ी से। और उन्हीं की टीम में अगले साल ही उनके बाद डायमंड हुए रविंदर एंड मनोज यादव। सिंपल सा कपल है, गांव से निकला हुआ कपल है, बट आज बहुत ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। और उन्हीं के टीम में हमें मिले फिर महावीर एंड बीना, वो भी गांव से के बैकग्राउंड से हैं, बट कमाल किया उन्होंने भी। फिर हमारी सेकंड टीम में क्वालिफाई हुई रितिका। और रितिका आज बिल्कुल हम उनसे बोलते हैं आयरन लेडी, और कमाल की लीडर हैं। और हमें एक और हमारी टीम में अलग टीम में मिले एक डायमंड कपल अगेन फ्रॉम गुड़गांव, मिस्टर प्रदीप एंड पूजा गुप्ता। और कमाल का कपल है ये भी, बहुत हार्ड वर्किंग है। और पूजा कमाल की लीडरशिप है दोनों के अंदर। सो वी आर फॉर्चुनेट कि ऐसी टीम मिली। और बहुत से एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स, प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम, राइट, दे आर इन आवर टीम। सो बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हैं दोस्त, और बहुत ब्लेस्ड हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे LOS में, और हमें ऐसी टीम मिली। और मैं सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मुझे फिर एक लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के रूप में है ना, ये लड़की जो मेरे साथ बैठी हुई है, जिसका मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर साल बिज़नेस होता जा रहा है और वो छोटी होती जा रही है। सो आई एम ब्लेस्ड कि इतना प्यार करने वाली, इतनी क्रिएटिव, इतनी गजब की स्पीकर मुझे मिली। और आज उसी के बहुत बड़े साथ के कारण हम लोग इस लेवल तक और आगे जा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके लिए और इसके कारण इस बिज़नेस में यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसके लिए और इसके कारण ही बिज़नेस में आगे जाने वाले हैं। सो अभी मैं बाद में दोबारा बात करता हूँ, बट यहाँ पे मैं ज़रूर इनवाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे माय फेवरेट स्पीकर, माय फेवरेट लेडी गर्ल लीडर, और जिसको देख के आज भी दिल वैसा ही धड़कता है जैसा 25 साल पहले धड़का था। अब ये 25वां साल है हमारी शादी को, 25वीं एनिवर्सरी है हमारी इस साल। सो आई एम ब्लेस्ड अगेन कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला। तो हियर आई प्रेजेंट माय मिस यूनिवर्स मीनाक्षी राणा। वाओ, व्हाट अ वेलकम, थैंक यू राणा जी। और यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ इस को देख रही हैं, मैं बस उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितनों की लाइफ में ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड आपको इतने अच्छे शब्दों के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल है। और इनफैक्ट ये मेरा एक बहुत बड़ा क्लिक था जब हमने इस अपॉर्चुनिटी को देखा। जो हमारे अप्लायंस ललित एंड बिंदु आनंद जी हमारे घर आए थे अपनी वाइफ के साथ, तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा कि हमें इसमें सिखाया जाता है कि अगर आप अपनी वाइफ को क्वीन की तरह ट्रीट करोगे तो वो भी आपको किंग की तरह ट्रीट करेगी। तो मैंने हमारी शादी को उस वक्त 2 ही साल हुए थे, 3 साल। तो मुझे लगा यार अच्छी चीज़ें ये भी सीखने को मिलेगा यहाँ पर बिज़नेस के अलावा। तो हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इसमें हमेशा नए जैसे रहने वाले हैं, और वो बिल्कुल सच है। और ये कुछ साइड के ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पैसे के अलावा इस बिज़नेस को में आने के लिए अट्रैक्ट करती हैं, है ना। क्योंकि हम आते तो पैसा देखकर हैं, रिवॉर्ड्स देख के हैं। जैसे हम लोग भी इसमें जब आए थे तो हमें ये लगा था कि अच्छे लोग कर रहे हैं, है ना। तो हमारा अपना कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था उस वक्त। हमने बहुत बड़ा कोई ऐसे सेमिनार नहीं लगाया था या ऐसा कोई बहुत बड़ा विजन नहीं देखा था, लेकिन हमें लगा था कि अच्छे लोग इसको कर रहे हैं तो चलो करके देख लेते हैं, खोने को क्या है। ओके। और जब हमारा जो अप्लायंस है वो हमारे घर आई थी तो वो एक डब्बा लेकर आई थी न्यूट्रलाइट का, और उसमें कुछ पाउडर जैसा था और वो आधा खाली था। उन्होंने कहा कि मैं ये प्रोडक्ट खुद यूज़ करता हूँ। तो उन्होंने वो खोल के दिखाया और बोले इससे ना रोटियों की ताकत बढ़ जाती है, उन्होंने ये समझाया।
तो हमें अच्छा लगा और हमें लगा कि अच्छा तो ये ऐसे खुद यूज़ करते हैं, ये उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वहीं से वो क्लियर होती हुई चीज़ें चली गई और हमें इस बिज़नेस को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, लेकिन हमने कोई प्रोडक्ट का डेमो नहीं देखा था। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, वो पहले से ही इस बिज़नेस में थे, लेकिन उन्होंने हमें अपनी लिस्ट में नहीं रखा क्योंकि उनको लगा कि हम ऑलरेडी दिल्ली में हैं, हमारा अपना मकान है, गाड़ी है, 4 जने हैं, 3 इनकम्स आ रही हैं। मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में थी, मास्टर्स इन कंप्यूटर्स मैंने किया था, लेकिन शादी के बाद मैंने टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ किया था क्योंकि मुझे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी और मैं चाहती थी कि अपने घर को भी साथ में देखती रहूं और कुछ अर्न भी करती रहूं, तो इसलिए मैंने टीचिंग जॉब को स्टार्ट किया था। तो तो हमें उन्होंने अपनी लिस्ट में नहीं रखा और जब ये ऑफिस में गए तो वहाँ पर वो पर्सन उनको दिखाई दिए और ये उनको घर ले आए और अब हमारे घर पे आने के बाद उन्होंने हमें कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाई प्रोडक्ट्स की और उन्होंने हमें LOC का डेमो दिखाया जिसमें उन्होंने ग्रीस का दाग छुड़ा के दिखाया रुमाल के ऊपर से, और उन्होंने टूथब्रश का डेमो दिखाया कि ये देखिए इतना अच्छा इसका प्लास्टिक है, ये मोड़ो है ना, और तो ये इतना फ्लेक्सिबल है। तो वो सब चीज़ें वो बता रहे थे, है ना, और तो हम एक के बाद एक चीज़ें देखते चले जा रहे थे और इम्प्रेस होते चले जा रहे थे। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये ऐसे शेल्फ पर जाकर लेने नहीं होते, ये कैसे बिकते हैं जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को जब अपने नॉन लोगों को शेयर करेंगे, उस एक्सपीरियंस से ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो आगे सेल होते हैं। तो मुझे भी जो था मैंने आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए थे, कैटलॉग में खाली देखे थे, तो मैंने सोचा चलो अब प्रोडक्ट्स हैं तो बेचने तो हैं ही। तो मैंने अपने आसपास की लेडीज़ को बुलाया और मैंने उनको कहा कि ये देखो मेरी मदर इन लॉ योगा करती हैं, तो मैंने उनको बोला कि ये देखिए मेरी मदर इन लॉ, ये इनके चेहरे पे चमक देखिए, है ना, और ये यही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं। तो मदर इन लॉ भी वहीं बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा तूने मुझे कब दिए ये प्रोडक्ट्स? तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था वहाँ पर और मैं भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, मेरी भी आंखें नीचे थी, और लेकिन फिर भी उस लेडी ने प्रोडक्ट लिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप किसको दिखा रहे हैं। कई बार हमको लगता है कि ये कोई बहुत अच्छी हमें प्रेजेंटेशन आनी चाहिए तब कोई दूसरा पर्सन प्रोडक्ट लेगा, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि कौन दिखा रहा है, ये मैटर करता है कौन देख रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा ये सफ़र चलता रहा और वो जो डेमो जो हम देखकर एक्साइटेड हुए थे टूथब्रश वाला, तो हमारा एक सेशन था, हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, उनके घर हमें सोनीपत में जाना था और उनको दांतों की कुछ प्रॉब्लम रहती थी और उनका अपना स्कूल था। तो हमने सोचा था कि हम उनको ये दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो हम वहाँ पर गए और राणा जी ने अपनी वही डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दी और मेरी मदर इन लॉ भी साथ गई थी और इन्होंने कहा ये देखिए ये टूथब्रश, इसका आप है ना इसकी क्वालिटी देखिए, और इन्होंने उसको मोड़ना शुरू किया तो रॉन्ग डायरेक्शन में मोड़ दिया और वो टूट गया। तो मदर इन लॉ घबरा गई, वो बोले अरे ये क्या हुआ, ये तो टूट गया। तो इन्होंने कहा यही तो इसमें खास बात है, अगर आप मसूड़ों पर ज़्यादा दबाव दोगे तो वो टूट जाएगा। आप लोगों ने किस ने ये टेस्टिमनी या ये फीचर किस है ना प्रोडक्ट का सुना होगा, तो लेकिन इनका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था और ये बिना पजल हुए इन्होंने ये लाइन बोली। तो मदर इन लॉ ने भी कहा अच्छा ये तो मुझे भी नहीं पता था, और उनको दांतों की कुछ प्रॉब्लम थी और उन्होंने हमसे बहुत सारे ब्रश के पैकेट लिए और उन्होंने साइन अप भी किया और हम बहुत हंसते हंसते जो है वो वापस आए। और सो फ्रेंड्स, आप अपनी जर्नी को चालू रखिए, है ना, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, कोई प्रोडक्ट लेगा कोई नहीं लेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आज हम इस बिज़नेस के वंडरफुल रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं, कलियाँ आने लगी, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ये जो है ना इतने वंडरफुल अमेजिंग जो कि इन्वायरमेंट को भी अच्छा रखते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हमने कहीं नहीं देखे थे। और झाग कम आए थे तो मुझे भी लगा था कि यार क्योंकि झाग वाली चीज़ों की आदत थी तो मुझे लगा था इससे कपड़े नहीं धुलेंगे, लेकिन मैंने कभी डाउट नहीं किया प्रोडक्ट्स के ऊपर। मुझे लगा कि शायद मैं इनको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ट्रेनिंग्स लगानी चाहिए, इनको ठीक तरीके से यूज़ करना मुझे सीखना चाहिए। तो वो मैंने सीखा और बहुत सारे, मेरा खुद का हीमोग्लोबिन कम रहता था और मैंने सब कुछ ट्राई किया था, लेकिन वो यहाँ के न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके
मेरे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपीरियंस हमने लोगों के साथ शेयर किए और हमारा फेथ बढ़ता चला गया। कई बार क्या होता है कि हम डामाडोल फेथ के साथ दूसरे लोगों को ये बता रहे होते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, जो हमने खुद इस्तेमाल नहीं किए, तो प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं होगा। हम ही अपने बिजनेस के शाहरुख खान, हम ही अपने बिजनेस के कैटरीना कैफ हैं। जब तक हम उसको अपना टेस्टिमनी नहीं क्रिएट करेंगे तब तक हम आगे उसको शेयर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्रिएट योर टेस्टिमनी, ट्रेनिंग्स लीजिए। और आज इस बिज़नेस के थ्रू हम लोग बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स एंजॉय कर रहे हैं। जब हमने इसको साइन अप किया था तो हमारे पेरेंट्स की तरफ से बहुत ऑपोजिशन था। वो उनको लगता था कि जॉब एक अच्छी चीज़ होती है और लड़की के लिए तो ऐसी जॉब अच्छी होती है जो कि दिन की जॉब होती है ना, टीचिंग बेस्ट होती है लेडीज़ के लिए। तो वो समझ नहीं पाए इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग दोनों ही वर्किंग थे और हम अपनी जॉब्स के बाद इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में करते थे। तो उनके साथ हमेशा यही रहता था कि तुम्हारे स्टेटस का नहीं है ये काम, है ना, ये उन लोगों का है जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। और उसके लिए हमें बहुत बड़ा स्ट्रगल जो था वो हमारे अपने ही है ना रिलेटिव से मिला। तो उसको हमने ओवरकम किया और वो इसलिए कर पाए बिकॉज हम दोनों हस्बैंड वाइफ की टीम स्ट्रांग थी और हमारे ड्रीम स्ट्रांग थे। हमें पता था हमारी एक ही लाइफ है जो कि हम चाहते हैं देश विदेश घूमना, एक दूसरे के लिए टाइम, कभी जॉब का प्रेशर ना हो, कभी बॉस की ना सुननी पड़े, है ना, कभी बॉस हमें डांट ना पाए, अपना बॉस हम खुद बने, है ना, अपना टाइम शेड्यूल हम खुद चुने, ओके, और अपना पे चेक खुद लिखें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जो देख रहे थे वो हमें इसी अपॉर्चुनिटी में नज़र आया, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में नज़र आया और आज हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। मोर देन 30 कंट्रीज़ हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं और हमारा 8 साल का बेटा है। मुझे कोई मॉम गिल्ट नहीं है कि मैं उसको छोड़ के, है ना, ऐसे टफ टाइम में जब सारा वर्ल्ड उससे झूठ रहा है, मुझे कोई रिस्क लेते हुए है ना ऑफिस जाने की मुझे कोई टेंशन नहीं है। 15 साल पहले मैंने अपनी जॉब को बाय बाय कर दिया, मुझे निकाला नहीं गया, मैंने अपनी मर्जी से, है ना, एक अपनी इनकम को रिप्लेस किया इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। और हम पूरा टाइम एक दूसरे के साथ क्वालिटी क्वांटिटी सब टाइम स्पेंड करते हैं। आज मेरा भी नाम है, मुझे भी लोग जानते हैं और आज जो हमारे इन लॉज, हम मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मुझे हमेशा पहले कहते थे कि तुम क्यों इस चक्कर में पड़ गई हो, क्यों तुम अपने इन लॉज की डांट सुनती हो, या क्यों तुम ऐसे इतनी मेहनत कर रही हो कि जॉब के बाद भी तुम इस काम को लगी हुई हो, है ना, क्यों नहीं तुम इसको छोड़ देती। और अभी मैं कुछ दिन पहले अपने घर गई थी तो मेरे फादर ने कहा, और वो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि तुम मीनाक्षी राणा लिखती हो तो क्यों नहीं मीनाक्षी जून राणा लिखती, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स का नाम भी तो आना चाहिए, तुम्हारी वो वाला कास्ट भी तो आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है सक्सेस इज़ द ग्रेटेस्ट, इज़ द स्वीटेस्ट रिवेंज। और बहुत अच्छा लग रहा है और दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, ओके। तो यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ इसको देख रही हैं तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपके साथ जिसने भी इसको शेयर किया है, जस्ट उनसे पूछिए कि इसमें कैसे आप भी जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको अचीव कर सकते हैं। ये बिज़नेस आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है ना, आपको एक ऐसी इनकम दे सकता है जो कि आपके टफ टाइम्स में आपकी हेल्प कर पाए, है ना, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, ओके। और अब मैं अपने हस्बैंड को फिर से इंट्रोड्यूस करती हूँ बिकॉज ही इज़ सो पैशनेट, है ना, मैन विद अ ग्रेट करेज, है ना, मैन विद ग्रेट ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स, और बहुत अच्छे दिल के हैं। वो कहते हैं ना कि बड़ा होना अच्छी बात है लेकिन अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। तो ओवर टू हिम। थैंक यू सो मच मीनाक्षी। और आप एग्री करेंगे मुझसे जो मैंने बोला था कि शी द बेस्ट स्पीकर, राइट, ओके। अभी क्या है कि यार 20-21 साल की जर्नी को ही आधे घंटे के अंदर कवर करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ कवर करें और क्या छोड़ें हम यहाँ पे। हमारा दिल यही है कि आपको वो सब बताने की कोशिश करें जो मैंने कहा था, कि आपको ये महसूस हो कि ये वर्थ बिल्डिंग है बिज़नेस। और जैसे मीनाक्षी ने कहा, ट्रिप्स मिले, सब हुआ। हम जिस घर में रहते थे वो 60 मीटर का घर था दिल्ली में, आज उससे कई गुना, 5-6-7 गुना बड़े घर में हम लोग रहते हैं। हमने मारुति 800 से शुरू किया था और आज फॉर्च्यूनर है, BMW है, 5 सीरीज स्पोर्ट्स मॉडल, राइट। और जब इस बिज़नेस को मैंने देखा था और जब ये समझ में आया था, जब दिमाग से दिल में गया, 6 इंच की दूरी है लेकिन कई बार बहुत टाइम लगता है इसको कवर करने में, बट एक ऐसे ही फंक्शन में, एक ऐसी टॉक में इसको हमारे दिल में ये बिज़नेस आया था और उस दिन डिसाइड कर लिया था। देखिए बहुत से लोग होते हैं आज भी ये सुनेंगे तो बोलेंगे मैं एक्साइट हो गया सुन के, राइट।
मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्साइट होने से काम नहीं चलता दोस्त, इंस्पायर होने से होता है। अगर आज आप खाली एक्साइट हो गए तो मुझे लगता है आधा घंटा बेकार है, लेकिन अगर आज इंस्पायर हो गए आप तो फिर कमाल होने वाला है। मुझे याद है जब पहली बार मैंने BMW को देखा था एक शोरूम एम्बियंस मॉल के अंदर, मीनाक्षी मेरे साथ नहीं थी, और जब वो उस टाइम शायद हमारे पास इंडिको गाड़ी थी, बहुत बढ़िया गाड़ी है, कोई डाउट नहीं है। बट जब मैं उस दिन BMW को मैंने पास से टच किया और छुआ था ना जब मैंने, उस दिन मुझे लगा था यार मेरी बीवी तो इस गाड़ी के अंदर बैठनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, उस दिन मैं इंस्पायर्ड हो गया था कि एक दिन एक्साइट नहीं हुआ था उस गाड़ी के लिए, इंस्पायर्ड हुआ था कि मेरी वाइफ को इस गाड़ी में बिठाना है। और जब तक मीनाक्षी को उस गाड़ी में बिठा नहीं लिया वो इंस्पिरेशन मेरा खत्म नहीं हुआ। तो मेरे पेरेंट्स के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए हमें इंस्पिरेशन था। मेरी मदर हमेशा बोलती थी कि मैं पूरा दुनिया घूमना चाहती हूँ। मेरी मदर को मैंने सुना था वो कभी फादर से कुछ गहनों की डिमांड करती थी, वो कहती थी कि मुझे हीरो का कंगन चाहिए, वो नहीं मिला। लेकिन इस बिज़नेस में जब हम आए और जब हमें पता लगा यहाँ पे पैसा इतना आता है कि आप ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं, और जब हमें पहला इंटरनेशनल ट्रिप मिला एमवे से, तो हमें लगा कि हम भी अब अपने पेरेंट्स को भी ट्रिप देंगे, और हमने उनको कुछ ट्रिप्स दिए। और जब मेरी मदर उस ट्रिप में जा रही थी, ओके, और कई बार मैंने सेमिनार्स में डिस्क्राइब किया है कि मैं और मीनाक्षी उनको छोड़ने के लिए गए, बल्कि हमारे इन-लॉज भी हमारे साथ में, उनके साथ में थे, और वी स्पॉन्सर्ड दैट। और जब वो अंदर एयरपोर्ट में एंटर कर रहे थे और एंटर करते करते मेरी मदर वापस आती है, तो मुझे लगता है कि लगा कि ये मुझे ये कहने वाली कि बेटा वो दही बाहर रह गई है, फ्रिज में रख लेना, हाँ, दरवाजे चेक कर लेना। बट जब मेरे पास में आई तो मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे पास आती है, मेरे गले लगती हैं, गले लग के रोने लग जाती हैं और बोलती हैं कि थैंक यू बेटा। ये थैंक यू बेटा जो शब्द है ना दोस्त, ये दो शब्द जो हैं, ये मुझे उस दिन लगा था कि अगर इस बिज़नेस में अब तक जितनी ना सुनी है उससे हज़ारों गुना ज़्यादा भी ना सुन लेता तो शायद तो ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा और बहुत से प्लान दिखा लिए होते, बहुत से लोग आए और चले गए, चाहे उससे 1000 गुना ज़्यादा भी ऐसा कुछ चैलेंज आ जाता तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये शब्द मैंने आज सुने। मेरा सवाल पता है आप लोगों से क्या है, ये बिज़नेस कैसे काम करता है? बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, जो आज तक आप कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा कुछ है। कैसे काम करता हो तो आप कर लेंगे, सीख लेंगे, आपके मेंटोर्स हैं वो आपको सिखा देंगे। ऐसी ही कोई और टॉक आएगी जहाँ से आप सीख लेंगे, लेकिन आपको सीखना एक ही चीज़ की ज़रूरत है, ये क्यों करना है। बचपन में हमें जब नए जूते मिले थे ना तो हमने थैंक्स बोला था। इवन हमें शायद ज्योमेट्री बॉक्स हमारी मिली थी ना तो मुझे याद है मैंने थैंक्स बोला था। एक पेंसिल भी आती थी ना तो हम अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलते थे। नए कपड़े कभी सिलते थे तो हम थैंक्स बोलते थे। शायद साइकिल जब आई थी आपकी पहली तो थैंक्स बोला होगा, मोटरसाइकिल आई थी तो थैंक्स बोला होगा, शायद हमारे घर के को बनाने के लिए पैसे दिए होंगे तो थैंक्स बोला होगा। बट मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपके पेरेंट्स ने आपको थैंक्स बोला है? अगर आज तक ऐसा नहीं बोला है दोस्त, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं एक कंपनी में, ठीक है, मैनेजर था, है ना, मैंने इंजीनियरिंग किया, MBA किया, मीनाक्षी ने मास्टर्स किया, अच्छी जॉब्स में थे, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं शायद हमने किया था कि उन्होंने थैंक्स बोला हो। इस बिज़नेस को क्यों बिल्ड करेंगे मुझे नहीं पता है, पर मेरे बहुत से रीज़न थे। तो इंस्पायर था मैं कि मैं अपने पेरेंट्स को ट्रिप दूँ। तो आज हमारे पेरेंट्स 6 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं। आज हम इंस्पायर्ड हैं अपनी टीम के लिए, है ना। अब हम इंस्पायर्ड हैं कि जो आज हमें मिला है, जो सक्सेस हमें मिली है, जो आज पैसा हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो कुछ भी हमें यहाँ पे रिवार्ड्स मिल रहे हैं, वो हमारी टीम के एक शख्स के पास में जाना चाहिए। और इसके अलावा ये भी इंस्पिरेशन, जब A60 में हम लोग जब लास वेगस में थे और वहाँ पे सब अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ टीम को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, वाले लोग थे, है ना, चाइना से थे, कोरिया से थे, थाईलैंड से थे, एक जैसे लगते हैं हमें तो, ना। बट वहाँ पे हजूम था उनका और हम हिंदुस्तान से गिने चुने गए हमसे। तो उस दिन हमें लगा था कि नहीं यार, इंस्पिरेशन हम सब ये एक इंस्पिरेशन लें कि पूरे हिंदू, अगला जब A70 जब होने वाला है तो हिंदुस्तान से सैकड़ों हजारों डायमंड्स वहाँ पे होने चाहिए। 2 चीज़ें मैं कहीं पे पढ़ रहा था, तो एक होता है मिशन और एक होता है विज़न। विज़न क्या है? विज़न है कि अगर इसको डिस्क्राइब करें तो मेरे को ये लगता है कि जो और लोगों को नहीं दिख रहा है, अगर आपको वो दिख रहा है, दैट इज़ विज़न। और अगर वो लंबे समय तक देख पाते हैं तो वो विज़न है। लेकिन कोई भी विज़न तब तक पूरा नहीं होता है जब तक उसमें मिशन नहीं होता है। हर विज़न तब कामयाब होता है, उस मंजिल तक पहुंचता है जहां तक सोचा गया होता है, जब उसमें कोई मिशन जुड़ जाता है। जैसे आपके भी अपलायंस ने, बाकी सब ने, मैंने और मीनाक्षी ने भी, हमारी टीम ने एक मिशन लिया है कि 1 मिलियन फैमिलीज़ को हेल्दी और हैप्पी बनाना है। अब इसमें जो 1 मिलियन है वो तो विज़न है, लेकिन जो मिशन है
वो है लोगों को हेल्दी और हैप्पी बनाना। हेल्दी होंगे, हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन हैप्पी तब होंगे जब उनके पास एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम भी होगा जो उनको एक बहुत अच्छा इनकम देने वाला है। तो ये मिशन होगा तो ही विज़न बन पाएगा। बहुत से लोग कोई विज़न लेते हैं, लेकिन अगर खाली विज़न पैसा कमाने का है ना दोस्तों, फिर वो शायद कभी भी पूरा नहीं हो पाता। आज अगर हमारे पास पैसा नहीं है ना, आज तो उसका रीज़न एक ही हो सकता है कि विज़न नहीं और मिशन नहीं है। तो इस बिज़नेस में आपको दोनों चीज़ मिलने वाली है। आपने देखा होगा पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाले को, है ना, वो बरसात आ जाए, धूप आ जाए, लोग अपने घर का दरवाज़ा खोले ना खोले, लेकिन वो पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे होते हैं, जो भी वो मिशन के अंदर होते हैं, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर जब मिशन में और विज़न आपके साथ में होते हैं ना, तो फिर आपको थकावट नहीं होती है। फिर किसी को आपको फ़ोन करके मोटिवेट नहीं करना पड़ता, फिर किसी को आपको ये ऐसी कोई कैसेट, ऐसी कोई टॉक नहीं देनी पड़ती जिसको सुन के आप एक्साइट हों, ओके, क्योंकि आप इंस्पायर हो चुके होते हैं। तो आप इंस्पिरेशन लीजिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा। मुझे नहीं पता आपकी इंस्पिरेशन क्या है, ओके। और अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ कि 500 साल की ज़िंदगी नहीं है दोस्त, 500 साल की ज़िंदगी नहीं है। पिछला जन्म भी याद नहीं और अगले जन्म का भी पता नहीं। जो कुछ है वो यही है और अभी है, और इसके भी मुझे नहीं पता 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल आपके जा चुके हैं। जो भी समय बचा हुआ है ना, उस समय में कुछ ऐसा करें, लोगों तक पहुँचें। किसको नहीं चाहिए अच्छी सेहत, मुझे ये बताओ यार। किसको नहीं चाहिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, किसको नहीं चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो उनके फैमिली को, एनवायरनमेंट को, सबको अच्छा रख सकते हैं। किसको नहीं चाहिए ऐसा इनकम सोर्स जो अच्छा काम करके आता है। तो दोस्त, ये हर किसी को चाहिए है। आप कैसे पहुंचाते हैं ये अब आपके ऊपर होता है। एक लाइन और मेरी बहुत फेवरेट है, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्त कि शब्द काम नहीं करते, शब्दों के पीछे आपके विश्वास की ताकत काम करती है। शब्द क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, उन शब्दों पे आपको कितना फेथ है, कितना विश्वास है। आप सेहत की बात तो कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कितना विश्वास है। इस बिजनेस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बिजनेस के उन रिवार्ड्स पे खुद कितना विश्वास है। वो विश्वास जो है वो लोगों को ट्रांसफर होता है, वो विश्वास जो है वो लोगों तक जाता है, उनके दिल तक जाता है और लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे याद है जब पहली हाउस मीटिंग जो हमारे अपलाइन ने की थी, वो पंचकुला से आए थे और बहुत एक्साइटेड थे, बोले कुछ लोगों को बुला के रखना। मैंने कहा ठीक है, बुला के रखता हूँ। जो आने वाले थे संडे को, तो मुझे ध्यान आया कि यार मैं किनको बुलाऊँ, किन्हीं से कोई ज़्यादा फ्रेंडशिप तो है नहीं आसपास, क्योंकि जॉब में इतने बिजी थे, किसी से वक्त ही नहीं मिलता था बातचीत करने का। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि आज आपके है ना बेटे बहू की इज्जत आपके हवाले है, ज़रा कुछ लोगों को बुला के रखिए, हमारी अप्लाइंस आने वाली हैं। और उन्होंने घर में अड़ोस पड़ोस में गई और बुला के लाई, और बस उनको एक ही बात बोली कि थोड़ी देर में घर पहुँच जाओ, नहीं तो देख लेना। तो ये टिप दे रहा हूँ मैं आपको, वैसे ऐसा टिप नहीं है जस्ट आस्क योर अपलाइन की कैसे लोगों को बुलाना होता है, बट मेरी माँ ने तो ऐसे बुलाया था भाई। ना तो उनको कभी किसी ने कॉलिंग स्क्रिप्ट दी थी, ना किसी को ऐसी बुक दी थी, ना उन्होंने डेल कार्नेगी पढ़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन उन्होंने तो लोगों को बुलाया। जब अपलाइन आई तो घर भरा हुआ था, और अपलाइन को क्या चाहिए था, आपका घर भरा हुआ होना चाहिए। हमारा छोटा सा रूम था, लेकिन उनमें शायद 10-15-20 लोग बैठे हुए थे, और बहुत एक्साइटिंगली उन्होंने प्लान दिखाया। प्लान दिखा के वो चले गए। लोगों ने सवाल पूछे, वो घबराए नहीं, मुस्कुराते रहे। हम हैरान थे यार कि हमारी अपलाइन, वो इतने कुछ तो ऐसे सवाल थे जिनको सुन के मतलब गुस्सा आ जाना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा मैं अभी वर्ड वो यूज़ नहीं कर सकता, इस तरह के सवाल थे। लेकिन वो बड़ा एक्साइटेड थे, आराम से उनको जवाब दिया, चले गए। पर हमें टेंशन हो गई। टेंशन ये हो गई यार कि इतना कूलली तो हम बात कर नहीं सकते, किसी ने अगर ऐसा अपोज किया हम तो पता नहीं क्या कर देंगे उनके साथ, है ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। बट धीरे धीरे इस बिज़नेस में जब हम कुछ ट्रेनिंग्स लगाई, कुछ मीटिंग्स लगाई, कुछ तो वहाँ पता लगा कि कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, वो सब सीखा हमने। और बट वो पहली और आखिरी हाउस मीटिंग थी हमारी अपलाइन की हमारे लिए। बाद में पता लगा था तो उनके लिए भी शायद अपने लिए भी उन्होंने लास्ट हाउस मीटिंग की थी। वो हो सकता है आप में से कुछ लोग पिछले 2 साल में इस बिज़नेस में आए हों तो आपको ना पता हो कि हाउस मीटिंग क्या होती है। आप किसी डिजिटल मीटिंग के थ्रू आए हों बिज़नेस में, और आज खुद भी लोगों के लिए आप डिजिटल मीटिंग कर रहे हों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैसे आए, आजकल क्या तरीका है। पहले ऑफलाइन था, लेकिन अभी पिछले 2 साल से ऑनलाइन है बिज़नेस। और ऑनलाइन के अपने एडवांटेजेस हैं। आप घर बैठ के पूरे दुनिया में कहीं भी, किसी से, किसी भी समय, है ना, एनी टाइम एनी वेयर आप बिज़नेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप घर में बैठ के, आप रेस्टोरेंट में बैठ के, आप गाड़ी में बैठ के, आप कहीं से भी मीटिंग करते हैं। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है। सो अभी हम जयपुर में थे फिज़िकल मीट के लिए एक, और बट वहाँ पे अचानक हमारा एक मीटिंग था, और उस जगह पे जहाँ फिज़िकल मीट था वहाँ पहुँचने में लेट हो गए। लेकिन वो जो डिजिटल मीटिंग था हमारा, उसका टाइम हो गया था, तो हमने गाड़ी साइड में लगाई और वहाँ से डिजिटल मीटिंग की हमने। सो ये एडवांटेज भी हैं इसके।
बट मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि वो एक ही मीटिंग उन्होंने हमारे लिए की थी, उसके बाद जितनी भी मीटिंग्स हमने की वो चाहे ठीक है फिजिकल थी उन दिनों, वो हमने की। और मुझे याद है बहुत फ़नी थे, जैसे मीनाक्षी ने कुछ एक्सपीरियंस बताए बहुत फ़नी थे, ऐसे बहुत फ़नी भी थे एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सी जगह शुरुआत में ऐसी थी, मेरे ऑफिस और घर में बहुत डिस्टेंस था, तो घर से ऑफिस आने में शायद 1.5-2 घंटे मुझे लगते थे। रात को ऑफिस से निकला 8 बजे, लेकिन वो जगह मेरे ऑफिस के पास है, अगर जिसको मुझे बिज़नेस दिखाना है तो वहीं से सीधा मैं उनके घर चला जाता था। मीनाक्षी को लेता नहीं था कि वहाँ से वापस आऊँगा तब तक काफ़ी लेट हो जाऊँगा। और मुझे याद है एक जगह पे मैं किसी को प्लान दिखा रहा था, तो डेमो भी मुझे दिखाना था, बट तब तक मैंने डेमो कभी दिखाया नहीं था। और उस दिन मैं डेमो दिखाने लगा, और क्या हुआ कि LOC का डेमो आपने देखा है अगर कुछ लोगों ने, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रुमाल लेते हैं, रुमाल के ऊपर हम लोग एक निशान लगवा लेते हैं कुछ, और उस निशान पेन का निशान, और फिर उस पर LOC लगा के उसे साफ करते हैं। तो मैंने वो कभी किया नहीं था, मीनाक्षी को खाली करते हुए देखा था। तो मैं उनके घर में गया, लेडीज़ बैठी हुई थी सामने और एक जेंट्स भी थे, और मैंने उनको लेडी को दे दिया कि ठीक है आप इस पर अपने पेन का निशान लगाइए। तो उन्होंने निशान लगा दिया उस पर, थोड़ा सा तगड़े वाला निशान लगा दिया उन्होंने। और फिर मैंने LOC लिया, उस पर 2 बूंदें लगाई मैंने, पानी का बाउल था साथ में, और मैं उसको ऐसे रब करने लगा। आपको पता ही हो रब करते ही क्या होता है सर, वो LOC के कारण वो थोड़ा गीला हुआ तो वो फैल गया। अब मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये फैला है, लेकिन उतर चुका है, अभी वो खाली नीला लग रहा है, लेकिन जैसे मैं पानी में डालूंगा ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि अरे तो फैल गया, मैंने थोड़ा सा LOC और लगा लिया, मैं अब और दम लगाने लगा, अब और दम लगाने लगा, वो और ज़्यादा फैल गया है। तो आप मेरी हालत उस समय सोच नहीं सकते हैं, और मैंने इतना ज़्यादा दम लगाया कि वो रुमाल फट गया। और मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मेरे यहाँ से खून आने लग गया। और उस समय ये, और वो लेडी जो थी सामने वो हंस रही थी, बट वो किस तरह की हंस रही थी आप समझ सकते हो, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था, और मुझे लग रहा था अभी धरती फट जाए मैं इसमें समा जाऊँ। सो किसी तरह के से करके खैर मैं वहाँ से है ना वापस आया। मुझे याद है एक बार हम लोग रोहतक के अंदर हम लोग प्लान दिखाने गए थे, और हमारे पास वही इंडिका गाड़ी थी, और इंडिका गाड़ी में दोपहर को है ना जब लोग राजमा चावल खा के हमारे यहाँ पर सो रहे होते हैं, तो उस समय हम लोग पहुँचे। और उस जेंट्स ने अपनी वाइफ ने जब जेंट्स को बताया था कि हमारे घर ऐसे ऐसे एमवे के लिए आ रहे हैं लोग, तो उन्होंने कहा था खबरदार मेरे घर पे एमवे वाला नहीं आ जाना चाहिए। बट वो लेडी अच्छी थी, मीनाक्षी के साथ में किसी के थ्रू जो रेफरेंस मिला था, एक अच्छा रिलेशन था उनके थ्रू, तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, जब वो सोएंगे दोपहर को है ना राजमा चावल खा के, तो तब आप आ जाना। और हमें याद है कि वो गर्मी में, तपतपाती गर्मी में हम लोग उनके घर पे गए, और मीनाक्षी उनको डेमो दिखाने लगी। बट ऐसा टाइमिंग होता है, ऐसे में ज़रूर होता है दोस्त, कि वो भाई कुंभकर्ण जो सो रहा था, वो शख्स जो सो रहे थे, वो अपने रूम से आते हैं उसी समय। और मुझे अभी भी ध्यान है, मैं सामने बैठा होता एंगल लेके कि वो दिखेंगे तो मैं एकदम है ना चौकन्ना रहूँगा, लेकिन वो उठ के आए और वो प्रोडक्ट सामने रखे हुए हैं, और देखते ही बोले मैंने बोला था तुम्हें एमवे वाले आने नहीं चाहिए, एमवे वाले मेरे घर में कैसे आ गए। हाँ दोस्त, सारी टीचिंग्स याद आ गई, डेल कार्नेगी याद आ गए, लोक व्यवहार याद आ गया। पर मैं अगर वही वाला जाट होता, मैं है ना हरियाणा से जाट हूँ मैं, तो पता नहीं क्या होता। लेकिन मैंने स्माइल किया, चुपचाप समेटा सब कुछ, और मैंने बोला सर कोई बात नहीं है ना, आपको बुरा लगा है, फिर कभी मिलेंगे। बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और हम लोग निकल के बाहर आ गए। दोस्त गुस्सा तो बहुत आ रहा था यार। इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है, मेरे फादर जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक्सीएम थे, मीनाक्षी के फादर इतने अच्छी पोस्ट पे हैं, और एक अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब में हूँ, और उनकी जॉब भी हमारे से उतनी अच्छी नहीं थी। मैं अपना AC घर छोड़ के आ रहा था, और उनका कूलर गड़ 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 करके आवाज़ आ रही थी, ठंडी हवा दे नहीं रहा था है ना। सो स्कूटर था उस बंदे के पास, झुका के वो सवेरे शायद किके मारता था तो स्टार्ट होता था, और वो शख्स ने इस तरह से कहा, तो उस दिन लगा तो था दोस्त कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन दोस्त, जो मीनाक्षी ने भी बात की थी कि सक्सेस इज स्वीटेस्ट रिवेंज, मुझे पता था यार कि ये सब बातें हमें मजबूत बना सकती हैं, ये बातें हमें तोड़ भी सकती हैं, लेकिन हम मजबूत बनते गए। और फिर BMW लेके दोस्त जब उस घर में गए थे, फिर अभी है ना 1-2 साल पहले, और जस्ट उनसे हाय हेलो करके है ना कि हम वही हैं, आए थे आपके पास में कुछ साल पहले, वो जो मज़ा है ना दोस्त, यहाँ पे जो ठंडक पड़ती है उसमें, वो कमाल की चीज़ है, राइट। सो ऐसा हुआ। ऐसे बहुत किस्से हैं दोस्त, हमारे पास भी, आपके अपलाइंस के पास में भी। हम सब की जर्नी लगभग सेम है, किस्से अलग हो सकते हैं, किरदार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी जर्नी सेम है। जब जर्नी सेम है तो डेस्टिनेशन भी सेम होने वाला है। ओके, एक ही बात याद रखिएगा दोस्त, शुरू करने वाला नहीं, जारी रखने वाला जीतता है। लोग शुरू तो करते हैं लेकिन जारी नहीं रखते हैं, लेकिन जारी रखने वाला जीतता है, शुरू करने वाला नहीं।
तो आप जारी रखिएगा लोगों से बात करना, लोगों को प्लान दिखाना, एक दिन जीत आपकी जरूर होगी। एक दिन इसी तरह से जैसे आज आप हमारी टॉक सुन रहे हैं, हजारों लाखों लोग आपकी टॉक सुनने वाले हैं, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके प्रोफाइल पे, आपके फेसबुक पे, आपके डीएम्स में आपको मैसेज भेजने वाले हैं कि आपकी ये टॉक सुन के हमारी ज़िंदगी बदल गई, आपकी टॉक सुन के हमने इस बिजनेस की शुरुआत की है। दोस्त, ऐसा आपके साथ होगा। लोग आज बहुत से सोशल मीडिया पे अपनी सेल्फी लगाते हैं ना, किसी मॉल में जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं, लगाते हैं, किसी एयरपोर्ट पे फ्लाइट पे जाते हैं तो एक सेल्फी लेते हैं, फ्लाइट पीछे होती है उसके साथ फ़ोटो लगाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं और बोलते हैं हम सेल्फी ले रहे हैं। मेरी नज़र में ये सेल्फी नहीं है दोस्त। सेल्फी पता क्या है? सेल्फी ये है जब आपकी कोई अपलाइन, याद करो आपकी अपलाइन के साथ आप कभी हैं और वो मॉल में जा रहे हैं, है ना, डायमंड या कोई ऐसी पेन, और अचानक वहाँ कोई आता है और कहता है अरे सर आप हैं, कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फी। जब वो एयरपोर्ट पे कहीं पे जाते हैं, आज मैं और मीनाक्षी कहीं एयरपोर्ट पे जाते हैं और वहाँ पे कोई शख्स अचानक आता है जो एयरपोर्ट पे काम करता है, कहता अरे मैं तो मीनाक्षी राणा, कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फी। तो ऐसी सेल्फी तक का जो सफ़र है ना दोस्त, वो इस बिज़नेस के थ्रू ही हो सकता है। हम सब सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं बट हमारे पास कोई माध्यम, हमारे पास कोई माध्यम नहीं था कि हम सेलिब्रिटी बन पाएँ ऐसी जगह पे, ऐसा हो हमारे साथ में, लेकिन आज हमारे साथ में ये हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो तो ज़रूर हो दोस्त। और मैंने आपसे वहाँ पे बात की थी, ओके, तो बहुत चीज़ें थी, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, हमें डायमंड जाने में 12 साल लगे, हमें प्लैटिनम में 5.5 साल लगे, हमारी टीम में डायमंड 5 साल में चले गए, हमें प्लैटिनम जाने में 5.5 साल लगे। ऐसा नहीं था कि यार हम लोगों से नहीं मिल रहे थे, ऐसा नहीं था कि हम लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे थे, ऐसा नहीं था, बट काफ़ी साल तो हमें ये नहीं पता था कि कौन सा प्लान सही है, कौन सी कॉलिंग सही है, लेकिन हम कॉलिंग करते रहे तब तक जब तक कि कॉलिंग से किसी ने ये नहीं कहा ओके मिल लेते हैं। शुरू में तो 1 लाइन 2 लाइन बोली और लोग बोलते थे एमबे की बात कर रहा है क्या, मैं हैरान होता था यार, एक कमाल के अंतर्यामी लोग हैं, कैसे समझ लेते हैं, पर मेरी कॉलिंग शायद सही नहीं थी। जब अब उसने बोला मिल लेते हैं, फिर प्लान दिखाया तो प्लान शुरू करते ही एमबे है क्या, लेकिन धीरे 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 हमने उसमें कुछ चेंज किया, सीखा, और फिर एक दिन ऐसा हुआ जब वो प्लान पूरा चला, हम हैरान हुए, अरे आज इसने 30 मिनट सुना हमें। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जब प्लान खत्म हुआ तो उसके बाद हम लोगों से, हम पेमेंट नहीं मांग पाते थे लोगों से कि स्टार्ट करते हैं, और आजकल तो चलो वो फ्री ज्वाइनिंग और वो सब चीज़ें, लेकिन उस समय तो एक किट आती थी, 4400 रुपये आपको लेने होते थे, हम वो बोल नहीं पाते थे लोगों को। और धीरे 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 ऐसा हुआ, वो बोलना स्टार्ट हुए, फिर लोग कहते थे सोच के बताऊंगा, जब देखो सोच के बताऊंगा, वो तो बाद में समझ में आएगा, सोच के बताऊंगा मतलब है नहीं करना है मुझे स्टार्ट। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जब सामने वाले ने कहा ओके जी पेमेंट अभी लाता हूँ, चेक से दे दूँ कि कैश से दे दूँ, और फिर हमें लगा यार एक लाइन हमें पूछनी चाहिए कि पेमेंट कैसे कर रहे हो, चेक से या कैश से, और उसने हमारा बिजनेस बदल दिया। लेकिन हमने जारी रखा और इसलिए ये चीज़ें सीखते रहे। देखिए हर चीज़ का जवाब जो है ना वो आपकी अपलाइन से नहीं मिलेगा दोस्त, आप चलते रहेंगे आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। रेडीमेड जवाब मिले ये कोई पक्का नहीं है, ओके। और खैर इस तरह से चले, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये 12 साल हमें डायमंड जाने में जो लगे ना, 12 साल में एक भी शाम ऐसी नहीं थी जब हम बाहर नहीं थे। जरूरी नहीं था हमारा प्लान फिक्स था, लेकिन हम लोग बाहर थे क्योंकि हमने एक लीडर को सुना था कि इस बिज़नेस में अगर आप रोज़ शाम को बाहर हैं तो आपकी सक्सेस निश्चित है दोस्त। और आपको मैं बताऊं कि सीसीटीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं दोस्त, रिकॉर्डिंग हो रही है। कई बार हम लोग एक है ना पप्पू की पार्टी में भंगड़ा पा रहे हैं और डाउनलाइन का फ़ोन आता है और फ़ोन उठाते नहीं हैं, और जब अगले दिन बात होती है तो उसको कहते हैं नहीं नहीं हम कहीं प्लान में थे इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त क्या कह रहे हैं आप, सीसीटीवी लगा हुआ है। कभी हम किसी के बर्थडे पार्टी में और अपलाइन का फ़ोन आ जाता है और फ़ोन नहीं उठाते और हम बाद में कहते हैं जी हम तो एक प्लान में थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्त आप क्या कह रहे हैं, सीसीटीवी लगा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है। हमें कई बार लग रहा होता है कि अरे यार ये बंदा गलत बिजनेस कर रहा है, गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है ना, गलत तरह से प्रोडक्ट बेच रहा है। सीसीटीवी लगे हुए हैं दोस्त, रिकॉर्डिंग हो रही है। शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ काम कर सकती है, सक्सेस जो है ना, सक्सेस पता क्या है, वो गलत तरीकों से एक बार तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं लेकिन वो आप स्थायी नहीं होती है। मिशन जो है, अगर मिशन है तो फिर वो आपको उसी ईमानदारी के साथ में करना पड़ता है। सीसीटीवी तो लगे हुए हैं। तो दोस्त हमें पता था कि 12 साल जो इस बिज़नेस के लिए चाहिए हैं, जो एथिक्स चाहिए हैं इस बिज़नेस के लिए, जो वर्क एथिक्स चाहिए इस बिज़नेस के लिए, वो हमने किए। तो 12 साल बाद क्या हुआ, हर किसी की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब वो ऊपर वाला ईश्वर जो आप उसे बोलते हैं वो आपकी सीडी को निकालता है, रिवाइंड करता है और चेक करता है कि जो सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं वो आपने पूरे किए थे या नहीं किए थे।
तो 12 साल बाद हमारी सीडी निकाली गई, उसको रिवाइंड किया गया और देखा गया, और फिर उसने तथास्तु बोला, और फिर हमारे साथ में सब कुछ हो गया। दोस्त, गलती पता क्या करते हैं, हम अपना काम नहीं करते हैं। ईश्वर कभी किसी की मजदूरी नहीं मारता। आपने किसी मजदूर की मजदूरी नहीं मारी है दोस्त। एक मजदूर को पैसे देने थे उस, और कुछ है ना झगड़ा हुआ कि नहीं इतने पैसे थे, वो बोलता ज़्यादा पैसे चाहिए थे, और वो घर पे चला गया नाराज़ होके, आपको रात को नींद नहीं आती है कि यार हमने उसके पैसे नहीं दिए, वो जो डिज़र्व करता था वो पैसे नहीं दिए। हमारे पास पैसे हों या ना हो, हम किसी मजदूरी नहीं मारते। तो जिसके पास सब कुछ है वो कभी किसी मजदूरी मारेगा क्या दोस्त? नहीं मारने वाला है। हम अपनी मजदूरी पूरी नहीं करते हैं, तो अपनी मजदूरी पूरी करेंगे तो गारंटी है हमें रिवार्ड्स मिलने वाले हैं। जब मैंने BMW खरीदी थी ना दोस्त, तो BMW जब खरीदी थी उसकी पिक्चर लगाई हमने फेसबुक पे, और किसी ने लिख दिया वहाँ पे इसमें क्या बड़ी बात है। जवाब तो मैंने नहीं दिया था वहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ी बात थी दोस्त वो। पता है क्यों? क्योंकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके घर में, आपके पड़ोस में ज़रूर लोगों के पास BMW 5 सीरीज़, उससे बड़ी गाड़ियाँ होंगी, लेकिन कभी भी उस गाड़ी को देख कर आपके दिल में यह एहसास नहीं जागा कि आज तेरे पास है, कल मेरे पास होने वाली है। लेकिन धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा की वो BMW का जो पिक्चर वहाँ लगाया था वो खास इसलिए था क्योंकि वो गाड़ी ने उस दिन लाखों लोगों को ये होप दे दी थी कि आज धर्मेंद्र राणा, मीनाक्षी राणा तुम्हारे पास है, कल हमारे पास होने वाली है। वो होप दी थी दोस्त। आज देखिए दुनिया से आप बात करते हैं ना, लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोगों के पास सेहत नहीं है, लोगों के पास अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है। ये ज़्यादा बुरी बात नहीं है। ज़्यादा बुरी बात पता है क्या है? लोगों के पास ये होप भी नहीं है कि अभी उनके पास पैसे होंगे, उनकी अच्छी सेहत होगी, उनकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। तो ये जो होप है ना दोस्त, ये इस बिज़नेस में ही मिलती है, ये और कहीं नहीं मिलती है। तो बहुत बड़ी चीज़ आप देने वाले हैं। और आपको एक चीज़ और बोल देता हूँ कि अगर आप इस बिज़नेस में आ चुके हैं और आपकी टीम में एक शख्स भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट आपको ना हक नहीं है अब इस बिज़नेस को छोड़ने का। पता है क्यों? क्योंकि शायद आपने कल किसी दिन, किसी शाम को अपनी वाइफ को एक होप दी थी, शायद अपने पेरेंट्स को होप दी है, अपने बच्चों को होप दी है कि आज तक जो हुआ हुआ, लेकिन अभी ज़िंदगी में कमाल होने वाला है। तो आपको हक नहीं इस बिज़नेस को छोड़ने का। और अगर आपकी टीम में कोई शख्स है ऑलरेडी, फिर तो आपको कोई हक ही नहीं है बिज़नेस को छोड़ने का, क्योंकि आपने किसी फैमिली को होप दी है वो प्लान दिखाते वक्त कि आपकी ज़िंदगी में कमाल होने वाला है और हम आपके साथ हैं। तो दोस्त, आपको हक नहीं है इस बिज़नेस को छोड़ने का, आपको कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा। मैं मीनाक्षी, एमवे कॉर्पोरेशन, आपकी अप्लायंस, हम सब वेट कर रहे हैं आपके डायमंड जाने का। हम सब वेट कर रहे हैं आपकी हैंड रेजिंग का। फिर से याद करिएगा कि 500 साल की ज़िंदगी नहीं है दोस्त। जस्ट अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल का टारगेट लीजिए, आप इसे पूरा कर सकते हैं। हम सब आपका वेट कर रहे हैं। अगर हम कर सकते हैं, गारंटी है आप में से हर शख्स जो आज इस टॉक को सुन रहा है, आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।